वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। हम लोगों ने एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे 26। ओके, सो लेट्स बिगिन। लुक, द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया जो है, ठीक है, 10% के हिसाब से फर्स्ट आवर में बढ़ रहा है। ग्रोज मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। देन कॉमा, डिक्रीज बाय 10% इन सेकेंड आवर, लेकिन दूसरे घंटे में, मतलब दूसरे घंटे में 10% के हिसाब से घट रहा है। और फिर एंड अगेन इंक्रीज बाय 10% इन द थर्ड आवर, मीन्स अगले तीसरे घंटे में 10% फिर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो find the bacteria at the end of 3 hours if the count was initially 20,000. Look, अगर इस क्वेश्चन को पूरा समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखो, अगर बैक्टीरिया जो है ना, इस शुरुआत में इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में 20,000 था, ठीक है, 20,000 था, ठीक है। तो 3 घंटे बाद कितना होगा अगर पहले फर्स्ट आवर में 10% ग्रो करता है, यानी इंक्रीज करता है, दूसरे घंटे में 10% डिक्रीज करता है, और फिर तीसरे घंटे पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बताओ 3 घंटे के बाद कितने बैक्टीरियाज होंगे। ओके, कितने बैक्टीरिया होंगे। तो टेल मी वन थिंग, हम लोग याद करो वो जो थर्ड केस था, है ना, थर्ड केस ज़रा याद, नहीं सेकेंड केस ज़रा याद करो, नॉट द थर्ड केस। हम आपको ये केस क्या है, अगर आपने स्टार्टिंग वीडियो देखा होगा ना इसका, तो हम आपको फार्मूला बताए थे 11B को शुरू होने से पहले हम आपको फार्मूला बताए थे। पहला फार्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। दूसरा फार्मूला था अगर रेट क्या हो अलग अलग, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, रेट अलग अलग होता है तो हम आपको फार्मूला बताए थे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100, है ना। 3 साल का है, 2 साल का है, जो भी, लेकिन यहाँ पे तो पैसा है नहीं, बैक्टीरिया है, लेकिन फार्मूला तो वही यूज़ होगा ना। फार्मूला क्या होगा, उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अमाउंट नहीं है, यहाँ बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पे तीनों घंटे का अलग अलग रेट दिया है, तीनों घंटे का क्या दिया है, अलग अलग, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 hours इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे बना लें, इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल पहले रखना होता, तो प्रिंसिपल तो है नहीं भाई साहब, यहाँ पे तो हमारा 20,000 स्टार्टिंग में बैक्टीरिया था, ठीक है ना। ओके, अब क्या हुआ, 1 + R फर्स्ट आवर में कितना, आर रेट क्या है, 10% से बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। लेकिन दूसरी आर में क्या हो रहा है कि ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान से देखना, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताए थे ना, इस क्वेश्चन में बताए थे आपको एपिडेमिक वाला कि डिक्रीज होता है तो माइनस रखते हैं। तो 1 माइनस, यहाँ पे प्लस था क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे माइनस क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। कितना % डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है बाय 100। एंड अगेन थर्ड आर में क्या हो रहा है कि थर्ड आवर में फिर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया, प्लस। याद रखना ध्यान से कि अगर कहीं डिक्रीज हो रहा हो ना, कभी भी डिक्रीज किसी चीज़ में, चाहे पैसा हो या फिर तो कुछ मतलब लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो, ठीक है ना, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस देना, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो प्लस देते हैं, ठीक है ना। ये रेट में क्या करते थे, प्लस रहता था। ओके, नाउ विल गेट 20,000 इंटू, ये इसे सॉल्व करने पे बताओ 110/100 मिलेगा हमें, है ना, इंटू इसे सॉल्व करने पे हमें 90/100 मिलेगा। देखो फ्रैक्शन है ना, ये सॉल्व कर सकते हो, रफली कहीं पे सॉल्व कर लेना, इंटू अगेन इसे ऐड करने पे हमें मतलब सॉल्व करने पे इसे 1010/100 मिलेगा। ओके, 10 10 10 10 10 10 डन। नाउ 1
1230 ओके। हियर विल गेट, अब तो यहाँ नीचे कुछ है नहीं ऐसा डिवाइड करने को, तो 20 × 11 × 9 × 11 ओके। सो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, हमें क्या मिलेगा, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वन विल गेट 21,780। ठीक है, पहले आर में बढ़ रहा था 10%, दूसरे में घट रहा था इसलिए माइनस पुट किया, फिर बढ़ रहा था इसलिए प्लस पुट कर दिया। तो हमें जब हमने सॉल्व किया 20,000 स्टार्टिंग में था, 3 घंटे के बाद हमें 21,780 बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ आर क्वेश्चन नंबर 26 ओके। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे 27। देखिए 27 कह रहा है अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹6,25,000 6,25,000 ओके। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट 8% पर एनम, इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती 8% पर एनम से, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगा। देखो अगेन यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि किसी मशीन का वैल्यू 6,25,000 था, लेकिन क्या होता है अब वैल्यू, इस मशीन का वैल्यू जो है ना हर महीने हर साल पर ईयर है ना, हर साल इसका वैल्यू डेप्रिसिएट होता है। तो डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना, डेप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, घट जाता। हर साल इस मशीन का वैल्यू 8% के हिसाब से घट रहा है, तो बताओ कि 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगा। 2 साल के बाद इस मशीन का वैल्यू क्या होगा, अगर 8% के हिसाब से घट रहा है। तो हम हमेशा बताएं फॉर्मूला वही है, 2 साल के बाद बताना अमाउंट क्या होगा, है ना। फॉर्मूला वही, अमाउंट ऑफ मशीन, AMT फॉर अमाउंट ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल स्टार्टिंग अमाउंट क्या था 6,25,000 ओके इनटू 1। अब देखो यहाँ पे हमें याद रखना है डेप्रिशिएट हो रहा है, घट रहा है ना, तो 1 माइनस पुट करना है, क्योंकि डेप्रिशिएट होता है। अगर इंक्रीज होता तो प्लस रखते हैं, है ना, लेकिन डेप्रिशिएट हो रहा है, घटने का जब भी आए तो यहाँ पे 1 के साथ माइनस लिखिएगा। कितना परसेंट, 8% बाय 100, और टाइम क्या पुट करेंगे 2 साल। वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, क्योंकि मशीन का प्राइस क्या हो रहा था, डेप्रिशिएट हो रहा था। अगर इंक्रीज होता तो फिर से यहाँ पे प्लस देते हैं, है ना। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट, चलो ये बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 100 ओके। 100 से 1 कितनी बार में डिवाइड, 100 टाइम में, एंड 100 × 1 100 माइनस 100 से 100 1 टाइम में डिवाइड, एंड 1 × 8 8। नाउ विल गेट 6,25,000 इंटू 100 माइनस 8 92 बाई 100 ओके। और पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं हम क्या, 92 बाई 100, 2 0 3 0 1 2 3। चलिए 5 के टेबल में क्या ये जा सकता है, 5 के टेबल से ये 2 बारी में, 5 के टेबल से ये 125 टाइम में, अब 2 के टेबल से ये 4 एंड 6 46 टाइम में। नाउ द वैल्यू विल बी 125 × 46 × 92। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस विल गेट रुपीज़। नाउ द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर विल बी 5,29,000 ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इसी तरीके का 28। स्कूटर इज ब्राउट एट 56,000, लाया गया था 56,000 में, 56,000 में। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इसका वैल्यू 10% के हिसाब से क्या करता है, डेप्रिशिएट मीन्स घट रहा है। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। तो देखो जो स्कूटर 56,000 का लाया गया था उसका दाम हर साल 10% के हिसाब से घट रहा है, तो बताओ कि 3 साल के बाद क्या वैल्यू होगा। ओके सो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से बस यहाँ पे डेप्रिशिएट, यहाँ पे 56,000 लिखना है, 10% लिखना और माइनस देना, क्योंकि ये क्या हो रहा है डेप्रिशिएट, और बिल्कुल इसी तरीके से 27 के जैसे बनेगा, ठीक है। चलिए अब 29 देखिए। अ कार वॉज परचेस्ड फॉर ₹3,48,000। देखो एक कार था जो 3,48,000 में ख़रीदा गया था। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहला साल
10% डिप्रिसिएट हुआ, मीन्स घट गया, ठीक है। एंड 20% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और दूसरे साल भी घट रहा है। देखो क्या लिखे, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट एट 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 20% ड्यूरिंग द पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। पहला साल 10% घटा और दूसरी साल 20% घटा, ठीक है ना। तो बताओ 2 साल के बाद क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों ही ईयर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी सा बस। और देखो रेट अलग अलग है, रेट क्या है, दोनों साल का अलग अलग है। तो सिंपल सा उसी तरीके से 29 देखो ध्यान से, अमाउंट इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि अमाउंट लिख सकते क्योंकि प्राइस है, रेट है। स्टार्टिंग प्राइस क्या था जब लिया गया था, 3,48,000, ओके। फिर फर्स्ट घट रहा है, डिप्रिसिएट है ना, तो घट रहा है, 10% घटा, ठीक, हाँ। दूसरे साल भी घटा, लेकिन दूसरे साल भी घटा इसलिए माइनस, लेकिन 20% घटा। कितना परसेंट, 20। फर्स्ट ईयर 10%, दूसरे साल 20%, ओके। सो विल सॉल्व दिस। 3,48,000 के साथ अभी कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट 90/10, जैसे हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे ना कैसे सॉल्व करना है। तो इससे जब आप सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 90/100, यू विल गेट 90/100। एंड अगर आप इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 80/100, ओके। सो 1 0 1 0 2 0 2 0 डन, दिस 2 0 2 0, ओके। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस, 3,480 into 9 into 8, and after multiplying this we will get, देखो we'll get 2,50,560। मीन्स अगर किसी कार को इतने रुपया में लिया गया था और फिर 2 साल के बाद प्राइस पूछा गया, तो पहला साल क्या हुआ था, घट रहा था, डिप्रिशिएट। जब भी डिप्रिशिएट हो रेट 1 के साथ माइनस होगा रेट बाई 100, ओके ना। फिर दूसरे साल भी घटा, लेकिन दूसरे साल 20% घटा, ठीक है। तो जब हमने सॉल्व किया तो विल गेट 2,50,560। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ओके, सी 30 नंबर। देखो, द वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। किसी मशीन का वैल्यू डिप्रिशिएट होता है 10% के हिसाब से प्रति साल। इट वॉज परचेज 3 ईयर अगो, पहले खरीदा गया था, 3 साल पहले खरीदा गया था, और अभी का दाम इतना है 2,91,600, ओके। तो फॉर हाउ मच वॉज इट परचेस्ड, मतलब कितने में ख़रीदा गया था 3 साल पहले जब ख़रीदा गया था, ठीक है। तो कितने में ख़रीदा गया था वो बताना है। तो जैसे ध्यान करो, यानी हमें क्या ढूंढना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रिंसिपल ढूंढना है कि मतलब प्रीवियस प्राइस क्या था, है ना, जो कि अब इतना है, 10% के हिसाब से घट रहा था, ठीक है। तो अभी ये है, तो अमाउंट के जगह पे इस प्राइस को रख सकते हैं 2,91,600, हाँ 2,91,600 को रख सकते हैं, ओके। और प्रिंसिपल यानी स्टार्टिंग प्राइस क्या था नहीं पता, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, प्रिंसिपल ही लिख देते हैं, है ना। फिर 10% के हिसाब से डिप्रिशिएट हो रहा है और 3 साल इंटू 1 घट रहा है, डिप्रिशिएट इसलिए माइनस बाई आर 10/100 टू द पावर 3, ओके। सो इसे जैसे वैसे रहने देते हैं, इज इक्वल टू पी इंटू, इसे जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट 90/100 टू द पावर 3, ओके, 21 p इंटू 90/100, तो 0 0 डिविजिबल। कैन वी पुट हियर 9, 3 बार है ना पावर, 9 इंटू दिस वन, सो ये इधर जाएगा तो p यहीं रहने देते हैं, 219,600 इंटू करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 यहाँ गया, एंड 9 इंटू 9 इंटू 9 एज अ डेनोमिनेटर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग दिस वन विल गेट 4 लाख, मीन्स द वैल्यू ऑफ द मशीन और कार, द वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 4 लाख, यानी 4 लाख का था, ठीक है। 4 लाख का ये गाड़ी था, मशीन था, जो कि 10% के हिसाब से घट रहा था हर साल 3 साल तक, तो इतना हो गया था, ठीक है। लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 4 लाख, ओके।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड ऑल्सो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।